नमस्ते सब दर्शकों का और इंडियन दोस्त लोग का भी नमस्ते बोलना चाहता हूँ। आज की ब्लॉग स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आज भूटान से इंडियन स्टेट बिहार जा रहा हूँ। तो इस सफ़र में खुद अपना बाइक लेके जा रहा हूँ पारो से फिंसलिंग तक, और उसके बाद वेस्ट बंगाल जयगांव घुस जाएंगे और उसके बाद हम लोग सफ़र करने वाला है हाशिमारा ट्रेन से बिहार तक। पहले मैं एक TVS रूनिन का रिव्यू बनाया था हिंदी में, तो इंडियन दोस्त लोग बहुत बड़ा प्यार दिया है, तो हम सोचा कि क्यों ना आज भी एक हिंदी में ब्लॉग बनाऊं। तो हमारा यात्रा होगा पारो से बिहार तक का। तो आज बाइक्स में लगभग 4 घंटा लगेगा फिंसलिंग पहुंचने में, और इसके बाद हम जयगांव में घुस जाएगा क्योंकि दोस्त लोग को वहीं पर ठहरा हुआ है। और कल हम लोग हाशिमारा ट्रेन स्टेशन से सफ़र करेगी बिहार की तरफ। तो आज जो आप नज़ारा दिख रहा है ये चुखा जोंखक है, और जितना हो सके हम आपको भूटान का नज़ारा दिखाएगा। जहाँ भी हम बाइक को रोकेगा आपको भूटान का नज़ारा दिखाते रहेगा। आज तो दिन बहुत अच्छा रहा है, बारिश नहीं है आज, मौसम बहुत अच्छा है आज। तो ऐसा मौसम में तो बाइक चलाना बहुत अच्छा रहता है। ये जगह पर थोड़ा लैंडस्लाइड होते रहता है। अभी तो रास्ता बहुत अच्छा बना दिया। पहले तो ये वाला रास्ता बहुत ख़राब था, तो अभी तो बहुत अच्छा हो गया। वो ये जगह पर थोड़ा मुश्किल होता है जब आप फिंसलिंग से थिम्पू जाते हो, तो ये जगह में थोड़ा होशियार रहना पड़ता है क्योंकि वो पत्थर और ये लोग नीचे रास्ते में आ सकता है। ये जगह थोड़ा मुश्किल है, बाकी रास्ता लोग तो अच्छा है, उतना ख़राब नहीं है। ये रास्ता बनाता है प्रोजेक्ट डेंटक। तो हम लोग भूटानी लोग प्रोजेक्ट डेंटक को शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग सफ़र करते समय हम लोग को दिक्कत ना हो। तो देखिए ये रास्ता बहुत ख़राब था, अभी तो सब बिटुमिन लगा दिया, तो अभी तो रास्ता ठीक ही है। अभी ये चुखा पहुंचने वाला है। चुखा में थोड़ा बैठ के कॉफ़ी खा के और फिर फिंसलिंग तरफ लगेगा। हाँ, ये ट्रक लोग आगे जा रहा है, थोड़ा मुश्किल है। वो लोग खाली है फिंसलिंग से सामान लेके, और पारो थिम्पू वांगदी पुनः चला जाएगा। तो ये रास्ता है वो नया खुला हुआ है, ये बाईपास है। पहला तो वो ऊपर से जाना पड़ता था और 50 किलोमीटर ज़्यादा होता था। तो पहले तो फिंसलिंग तक पहुंचने में 6-7 घंटा लगता था क्योंकि रास्ता छोटा है और पहाड़
चढ़ना पड़ता था, अभी तो नहीं। ये सीधा रोड बाईपास 50 किलोमीटर्स वो माइनस हुआ है, कम हुआ है। तो फिंसोलिंग में 4-5 घंटा में हम लोग आराम से पहुंच जाते हैं। थोड़े बाद में चुका पहुंच जाएगा, चुका। और इसके बाद तो चुका से गेदू पहुंचेगा, और गेदू से तब तक आप फिंसलिंग पहुंच जाएगा। देखिए इधर एक छोटा सा वाटरफॉल है। आपको नज़ारा दिखाता हूँ वाटरफॉल का। छोटा सा वाटरफॉल है इधर रास्ता में, बहुत सुंदर है। और इंडियन टूरिस्ट लोग ये जगह पर फोटोग्राफ लेता है। तो चलते हैं। रास्ता पर हनुमान जी है, हनुमान जी बहुत दिख रहा है आज। अभी मैं ऐसा सोच रहा है कि जंगल में जानवर लोग के लिए खाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए सब रास्ता में आ रहा है कि ये जो पैसेंजर लोग उन लोग को शायद केला फ्रूट्स वगैरह देता होगा, इसलिए वो लोग रास्ता में रोक के खाना मांगता है। अभी थोड़ी बाद में चुका चेक पोस्ट पहुंचने वाला है। अब जा रहे हैं, मैं अभी नहीं पहुंचा है गेदू, अभी बहुत बारिश हुआ है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। रास्ता तो ख़राब नहीं है, लेकिन ऊपर से पानी गिर रहा है। हाँ, तो इस समय जून जुलाई अगस्त तो भूटान में बहुत पानी होता है। ये तो सीज़न ही है, हम लोग इसको तो नहीं रोक सकता। हाँ, जा रहा है अभी, बहुत ऊपर से पानी गिर रहा है, फिर भी हमको थोड़ा होशियार से बाइक को चला रहा है, कहीं पत्थर गिर ना जाए, इसीलिए हम होशियार से बाइक चला रहा हूँ। देखिए ऊपर से पानी बहुत आ रहा है। एक बार पुल वो फ्लड से लेके गया वो पानी से, अभी वापस बना दिया, अभी तो अच्छा हो गया ना। पहले एक बार ये जगह का वो पुल है ना, वो नीचे गिर गया था, अभी वापस अच्छा से बना दिया। एक प्रोजेक्ट डेंटक बना हुआ है ये पुल को, तो अभी तो ठीक ही रहा। हाँ, तो पानी तो बहुत गिर रहा है आज। ये जो है ये डेंटक, प्रोजेक्ट डेंटक का होटल है, डेंटक ओवर द एजेस लिखा हुआ है। अभी खाना लेके तो हम धीरे धीरे नीचे चलेगा, तो अभी हम खाना लेगा। ये सही जगह होगा, इसीलिए हम इधर रुक रहे। थोड़ा 30-40 मिनट लगेगा, तो खा के फिर
नीचे लगेगा पिंसलिंग की तरफ। देखते रहिए। ये डेंटक का कैंटीन है और इधर से आप इंडियन खाना ले सकता है। हाँ, तो अभी अंदर जा रहा हूँ, क्या है पूछेगा। बस हमारा कोट को इधर बाहर निकाल के रखना पड़ेगा। दिन का खाना लेके जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मौसम ख़राब है। देखिए फोगी सा जगह है तो धीरे धीरे चलना होगा बाइक। और पानी भी आ रहा है अभी। तो जब फिंसलिंग पहुंचेगा तब तो आप लोग को मैं फिंसलिंग कैसा दिखता है आप लोग को नज़ारा दिखाएगा। टाउन कैसा है। लगभग अभी एक आधे घंटे में तो पहुंच जाएगा नीचे, इतना भी शायद नहीं लगेगा। तो देखते रहिए। तो अभी का मौसम ऐसा हो गया, थोड़ा पानी भी आ रहा है और रास्ता तो ख़राब नहीं है, लेकिन थोड़ा फॉगी है। थोड़ा बाइक चलाने में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, आस्ते आस्ते चलना है। तो अभी पानी थोड़ा रुक गया, गेदू पहुंचने वाला हूँ। अभी पानी रुक गया तो अच्छा हो गया, मौसम अच्छा हो गया। और ये जो बाइक है ना TVS रोनिन, बहुत अच्छा बाइक है, क्योंकि बहुत मक्खन जैसा चल रहा है। इंजन बहुत स्मूथ है, माइलेज भी ठीक ठाक दे देता है। इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ कि ये बाइक बहुत अच्छा है लॉन्ग टूर के लिए और शॉर्ट टूर के लिए। ऑफ रोड भी कर सकता है थोड़ा थोड़ा। इसलिए मैं TVS रोनिन का बहुत फ़ैन हो चुका हूँ। और मैं तो कोई भी हो बाइक लेना चाहता हो तो TVS रोनिन को खरीदे, वैल्यू फॉर मनी वाला बाइक है। फिर मौसम ख़राब हो गया, बारिश चलना शुरू हुआ। लेकिन अभी एक छोटा से टाउन है गेदू, अभी गेदू में पहुंचा है। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये गेदू कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ है। ये डिग्री बिजनेस डिग्री पर पढ़ाई कर रहा है बुटनीस का बच्चा लोग। और कोई इंटरनेशनल का स्टूडेंट भी एक दो इधर पढ़ाई कर रहा होगा। तो ये जगह का नाम है गेदू। और इसे नीचे लगेगी फिंसलिंग तरफ। तो आज मौसम ख़राब रह गया बात, लेकिन कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा मौसम में बाइक चलाना बहुत खुशी होता है, बहुत अच्छा होता है। वो क्या बोले, एडवेंचर होता है। इसलिए हम चला रहा हूँ। थोड़ी बात में फिंसलिंग पहुँच जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए। शायद मैं सोच रहा हूँ कि हमारा व्यूअर्स लोग को बहुत पसंद होगा। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मौसम के कारण से आपको भूटान का जो नज़ारा है अच्छा से
दिखा नहीं पाया, कोई बात नहीं। फिर दूसरा जब मौसम अच्छा होगा तो आप लोग को भूटान का नज़ारा बना के अच्छा से फिर दिखाऊंगा। अभी फिनसोलिंग पहुंच गया। ये है हमारा जयगंग की नज़दीक की टाउन है। ये है फिनसोलिंग। तो अभी दोस्त लोग नीचे बैठा हुआ है। एक जयगंग में है शीतल होटल करके, उसमें बैठा है अभी। तो दोस्त थोड़ी बाद में दोस्त लोग मिलेगा। ये है हमारा फिनसोलिंग का टाउन। और उस तरफ गेट देख रहा है, जो गेट है वही है गेट ऑफ भूटान, फिनसोलिंग गेट। जा रहे हैं हम, तो वो ट्रांजिट गेट है, तो उससे करके वो चेक करके और बॉर्डर करेगा। बुद्धिस्ट लोग का आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा और इंडियन लोग को तो आधार कार्ड दिखाने से होगा। जो आप क्या बोले, जब आप टेम्परेरी आता है, एक दिन एक रात तो भूटान में ही ठहर सकता है। जब आना चाहता हो तो आप आ सकते हैं, लेकिन आपका आधार कार्ड चाहिए। और एयरपोर्ट जैसे वो ट्रांजिट वाला है, देख रहे हैं ना आप, वही ट्रांजिट है। हम इधर से लेके नीचे जाना पड़ेगा। तो ये है हमारा टर्मिनल। सो अंदर तो वीडियो बनाने के लिए बनना है, तो मैं बाहर का जो है ये दिखा रहा हूँ आपको। तो अभी मैं पहुँचा है फिनसोलिंग, और वो टर्मिनल से लेके जाना पड़ेगा। तो मैं जा रहा हूँ नीचे अभी। ये है टर्मिनल। वो इधर से घुस रहा है। इधर से इंडियन जाते समय इधर से अंदर घुसना है और उस तरफ आप एग्ज़िट होगा। तो मैं अभी अंदर जा रहा हूँ। अंदर वीडियो बनाने के लिए मना है, इसलिए मैं बाद में आपको दिखाएगा। हाँ, तो अभी ये है जयगंग। हम उधर पास करके आ लिया, और अभी ये है जयगंग टाउन। ये भूटान का नज़दीक पड़ता है। और जो गेट दिख रहा है, अब गाड़ी से लेके जाने से इधर से जाना पड़ेगा। ये फिनसोलिंग गेट है। ये है जयगंग। देखिए, ये छोटा सा टाउन है। ये है जयगंग टाउन। बुद्धिस्ट लोग शॉपिंग में रोज़ इधर जयगंग टाउन पर आता है। अभी मेरा दोस्त आने वाला है, तो मैं इधर थोड़ा बैठेगा और बाद में उसके साथ चला जाएगा। जो आने वाला है हम लेने के लिए, तो आपको ये टुक भी मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कस्टमर लोग के भूटान के कस्टमर होता है, इसीलिए आप देखिए कैसा है, बहुत बिजी रहता है। दिन में 10,000 15,000 इंडियन और बुद्धिस्ट लोग के पार करके जा रहा है, भूटान जा रहा है। और इंडिया आता है शाम को, सुबह उधर चला जाता है। हाँ, तो ये है जयगंग का टाउन। कल 14 तारीख से 16 तारीख तक भूटान में इलेक्शन है। तो लोकल इलेक्शन है ना, इसीलिए कल इंडिया गेट बंद रहेंगे 16 तारीख तक। तो आज 13 तारीख को निकला है बिहार तरफ। तो टाइमिंग बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो हम लोग घूमना पड़ना था। तो कल से भूटान गेट और बंद होगा। तो भूटान से इंडिया, इंडिया से भूटान नहीं आ सकता। तो 16 तारीख सुबह 6 बजे तक को गेट खुलेगा, तब तक हम लोग वापस इधर पहुंचेगा। अभी हाशीमारा का ट्रेन स्टेशन में पहुंच गया। हम लोग का ट्रेन है 11 बजे तक आ जाएगा। तो अभी
हाँ, शिवकुमार ट्रेन स्टेशन में बैठा हुआ है दोस्त लोग के साथ और लगभग 1 घंटा जैसा है। तो उसके बाद हम लोग ट्रेन में चढ़ेगा और बिहार तरफ सफ़र करेगा। अभी ट्रेन में चढ़ा हुआ है, जा रहा है अभी AC बोगी में है और बाहर का नज़ारा भी ये बंगाल का टी गार्डन है और अभी जा रहा है 11, 12, 9 काफ़ी लोग हैं। अभी ट्रेन पर कॉफ़ी खा रहा है, चाय खा रहा है और हमरा बुदनीस का मुराई है चावल से बना हुआ, वो दाव बोलता है, ये वाला अभी खा रहा है। वो आप ऐसे खुद ऐसे भी खा सकते हैं और चाय और कॉफ़ी के अंदर डाल के भी खा सकता है। दाव बोलता है ये चावल से बना हुआ खा रहा है अभी कॉफ़ी। हाँ, नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ जयप्रकाश कुमार यादव, मेरा आईडी का नाम हुआ जयप्रकाश कुमार यादव और प्रकाश यादव से फेसबुक आईडी सब चलता है। गाइस लोग हम पर भी संपर्क बनाए रखिए, हमको भी फॉलो कीजिए गाइस लोग, और अंकल को भी सपोर्ट कीजिए गाइस लोग। हम भी यूट्यूबर है, फेसबुक यूट्यूबर हूँ, इंस्टाग्राम यूट्यूबर हूँ गाइस लोग। मेरा नाम है प्रकाश कुमार से, आईडी है मेरा जयप्रकाश कुमार से, तो मेरा भी फॉलो कीजिए गाइस लोग, सपोर्ट कीजिए अच्छा से। हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप हमको सपोर्ट कीजिए। एक दूसरे के लिए बना हुआ है फेसबुक यूट्यूब, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए गाइस लोग। नमस्ते, प्रणाम, आदाब। ओके, थैंक यू जी। ओके, इधर 2 जवान बैठा है, उसको भी शुक्रगुजार हूँ मैं। हमारा चैनल आता वंशु सब्सक्राइब किया है, तो थैंक यू, धन्यवाद। बाय बोलो। जय हिंद, जय भारत। ये आप लोग बोधगया मेन टेम्पल के पास नीरा जूस कॉर्नर के पास आए हुए हैं। नीरा का गुड़ का चाय का आनंद लेंगे आप लोग। बिना चीनी का पिए, बिना शुगर का पिएंगे तो कुछ नीरा गुड़ की चाय पिएंगे। हो गया ना? बुद्धिसा नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिसा नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिसा सब्बेतियो विभाजन्तु सब्बरोगो विनाशते मातु भवन्तन्तरायो सुखीर्षु भारतो भव सर्वबुद्धान धम्मान संग्राम भावेन सदा सुखी भवन्तु। हो गया, थैंक यू।